बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह आज हमारा दीवान शाज़लिया का पहला एपिसोड है, जो हम कराची से हमारे जो अपना सेंटर है उसमें हमने दीवान शाज़लिया का आगाज़ किया है। और दीवान शाज़लिया का हमारा मकसद हमारे मुरीदीन, हमारे शागिर्द, हमारे चाहने वाले अपने और जो कुछ दीवान शाज़लिया के अंदर उनकी तालीम और तरबियत की जाएगी, और हमारे सिलसिले के जो ज़िक्र व अस्कार हैं, जो अमलियात हैं, जो रूहानियत का सबक है, जो रूहानियत का सलूक का सबक है, हम उसको स्टेप बाय स्टेप तरतीब के साथ आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। ये दीवान शाज़लिया इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में हम मुनक्किद करेंगे। और सबसे पहला कराची में इसका आगाज़ हुआ, और इंशाअल्लाह दीवान शाज़लिया लाहौर में 2 दिसंबर को इंशाअल्लाह लाहौर में हमारा मुनक्किद होगा, कि जिसमें तरबियत का सिलसिला होगा, दुआ होगी, नशिस्त होगी और ज़िक्र व अस्कार होंगे। और फिर इसके बाद आप लोगों से आपके मामलात में आपके मुताबिक मुलाकातें होंगी, कि जो अपने इलाज के सिलसिले में लोग मुलाकात करना चाहें वो इंशाअल्लाह दीवान शाज़लिया के बाद मुलाकात करेंगे। यही दीवान शाज़लिया इस्लामाबाद में मुनक्किद होगा इंशाअल्लाह 3 दिसंबर को, कि जिसमें वही तरबियत का सिलसिला, ज़िक्र व अस्कार, मेरे जो शागिर्द जहाँ भी होंगे वो इंशाअल्लाह इस दीवान में मेरे साथ शामिल होंगे। और फिर 4 और 5 तारीख को इंशाअल्लाह आज़ाद कश्मीर में इंशाअल्लाह ताला यही दीवान शाज़लिया मुनक्किद होगा, कि जिसमें यही तरतीब होगी। और फिर पिंडी बटिया में 6 दिसंबर को इंशाअल्लाह ये मुनक्किद होगा, कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें शिरकत करेंगे। मेरी तरफ से आप लोगों को उसकी इजाज़त है, और इस महफ़िल में भी शरीक होंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद फिर आपके इलाज के लिए इंशाअल्लाह आपसे मुलाकातें, पर्सनली मुलाकातें भी होंगी। लेडीज़ के लिए भी एहतमाम है और जेंट्स के लिए भी इंशाअल्लाह एहतमाम होगा, दोनों सेपरेट होगा इंशाअल्लाह। आसानी के साथ आप लोग आ सकेंगे और अपनी तशनगी, जो आपकी बेचैनी, जो बेकरारी है, इंशाअल्लाह ताला वो सब दूर होगी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। असल में देखो ना, सोहबत का असर बहुत ज़्यादा है। हाँ, अपनी जगह है। सोहबत का असर बहुत बहुत होता है इंसान की ज़िंदगी पे। और सोहबत हमारे लिए इतनी ज़रूरी है कि जितनी हमारी भूख हमारी ज़रूरी होता है। जिस तरीके से हमें भूख लगती है ना, दिन में कितने टाइम लगती है, सुबह भी लगती है, शाम भी लगती है, दिन भी लगती है, लेकिन हमें सोहबत की भूख नहीं लगती। जबकि औलिया कराम फरमाते हैं कि सोहबत इंसान को गुनाहों से बचाती है, बुराइयों से बचाती है, मुसीबतों से बचाती है, आजमाइश से बचाती है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दुनिया में जैसी सोहबत रखता है और जिन सोहबत याफ्तों से मोहब्बत रखता है, वो रोज़े महशर उन्हीं के साथ होगा। अब हमारी सोहबत दुनिया में किसके साथ है, मोहब्बत किसके साथ है, तो फिर कामयाबी भी हमारे मुकद्दर में है। और जो सोहबत से किनारा कशी इख्तियार कर लेता है, जो ये समझता है कि उसकी सोहबत अब मुकम्मल हो गई है, उसकी सोहबत काबिल हो गई है, मुकम्मल हो गई है, अब उसको सोहबत की ज़रूरत नहीं है, अब उसको तन्हाई की ज़रूरत है। अच्छा, ये भी एक शैतानी वार है जो तुमको सोहबत से दूर कर रहा है, जो तुमको सोहबत से दूर कर रहा है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद था, आपकी महफिल लगती थी तो आपका मुरीद भी था और खलीफा भी था, और कुछ अर्से आपके साथ रहा और बड़ा अपने उरूज को पहुंचा। उसके दिल में ये ख्याल आया कि हज़रत अब
रिपीट में वही बातें करते हैं जो मैं जानता हूँ, और वही बात करते हैं जो मुझे समझ आ जाती है और मुझे मालूम होती है। हाँ, तो उस मुरीद के दिल में ये ख्याल आया कि शायद अब हजरत मुझे चाहते हैं कि मैं तनाई इख्तियार करूँ। तो वो शख्स तनाई इख्तियार कर ली उसने। कुछ अरसा गुजरा, जब उसने तनाई इख्तियार करी तो वो क्या देखता है कि जब रात हुई तो उसके दरवाजे पे एक ऊँट खड़ा हुआ है। वो बाहर निकला, इसने देखा एक ऊँट है और एक ऊँट चराने वाला है। उसने उस मुरीद को कहा कि आओ मैं तुम्हें सैर कराऊं, मैं जहाँ की इस बहशत की जन्नत की मैं सैर कराऊं तुम्हें, बैठो ऊँट पर। वो कहने लगा ये क्या माजरा है। खैर वो ऊँट पे बैठा और वो चल दिया। अब जब वो सफ़र करने लगा उसने कहा यार तन्हाई में क्या मज़ा है। मैंने इसका मतलब है ये वाली सोबत जो अख्तियार की ये मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित हुई। मतलब मुशाहिदा हो गया ना, मुझे मैंने अपनी आंखों से देख लिया, वहाँ मैंने सुना था, समझना कि वहाँ अपने शेख की सोबत में मैं सिर्फ सुन रहा था, और यहाँ मैंने तन्हाई की सोबत अख्तियार करी तो मैं सब देख रहा हूँ। अब उसके रोज़ मामला होता, रात में वो ऊँट वाला ऊँट लेकर आता, वो उस पर बिठाता, वो उसको जहाँ की सैर कराता, कभी मलकूत की, कभी लबरूद की, कभी किसी चीज़ की, कभी किसी की सैर कराता। वो खूब मज़े से करता। अब उसके दिल में आया तकब्बुर, गुरूर, ख्याल कि यार जो मैं करता हूँ वो मेरे शेख का कोई दूसरा कोई खलीफा कोई मुरीद है जो करता है ऐसा। इसका मतलब है शेख की मुझ पर तवज्जो ज़्यादा है, मुझे अब ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की। खैर जब ये माजरा उसके अपने लोगों पर खुला तो लोगों ने हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह तक वो बात पहुँचाई। तो आपने फरमाया अच्छा चलो उस हमारे खलीफा से कहना हमसे मिले। खैर वो मोहब्बत करता था वो मुरीद, वो आपके पास पहुंच गया। जब वो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचा तो आप मुस्कुराए। आपने फरमाया बड़ी भाई जन्नत की सैरें कर रहे हो, बड़ा मन सलवा खा रहे हो, बड़े फ्रूट और जन्नत से आए हुए अंगूर खा रहे हो। तो फरमाया हुजूर सब आप ही की तरफ से है। तो आपने फरमाया अच्छा आज जब तुम सैर पे जाओ ना तो 3 दफ़ा ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़ लेना। उसने बोला हज़रत तो ऐसे ही बोल रहे हैं। खैर वो चला गया। अब वही ऊँट वाला आया, वो ऊँट पे बैठे, सवार हुए, चल दिए सफ़र में। जब वो आधे सफ़र में पहुँचे तो उनको ख्याल आया कि मेरे मुर्शिद ने कहा था कि मैं 3 दफ़ा लाहौल पढ़ लूँ, चलो ये भी पढ़ लेते हैं। उसने लाहौल पढ़ा, थप करके ज़मीन पे गिरा, और जब ज़मीन पे पड़ा तो गलाजत में गिरा हुआ था। वो क्या था? वो शैतानी सफ़र था। यानी कि मुरीद के लिए अपने पीर से किनारा कशी इख्तियार करना उसके लिए तबाही और मौत है। उससे किनारा कशी इख्तियार करना उसके लिए हलाकत है। तो फिर वो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की सोबत में पहुंचा और फिर तौबा की ताइब हुआ। तो इस पे बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो शख्स अपने आप को तन्हाई की तरफ लेकर जाता है तो शैतान उसका साथी और उसका माविन और मददगार हो जाता है। देखो हदीस में है ना कि तन्हा शख्स के साथ शैतान होता है, 1 से 2 भले, 2 से 3 भले, और जहाँ 3 होते हैं वहाँ चौथा अल्लाह तबारक ताला खुद होता है। हदीस में हमें मिलता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब इंसान पैदा होता है ना तो उससे ज़्यादा शैतान पैदा हो जाता है। अब शैतान बाहर नहीं है, शैतान बाहर नहीं है। हुजूर के फरमान के मुताबिक तो शैतान आपके अपने अंदर है। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा खून जिस तरह तुम्हारे जिस्मों में गर्दिश करता है, शैतान इसी तरह तुम्हारे जिस्मों में
गर्दिश करता है, दौड़ता है यानी कि। तो क्या मतलब हुआ? अब जब हमारे जिस्म पे कोई कैंसर हो जाता है तो उसका हिस्सा निकाल दिया जाता है। अब शैतान कैंसर ही है ना। अब जब वो तुम्हारे पूरे वजूद में है तो वो तो बाहर नहीं निकल सकता, तो फिर उसका हल क्या है? उसका हल सोहबत है। क्यों? क्योंकि सोहबत तुम्हें बेदार रखता है, तुम्हें गफलत में नहीं पड़ने देता। सोहबत तुम्हें बेदार रखता है, तुम्हें गफलत में नहीं पड़ने देता। और जो हलाक वही होता है जो गाफिल होता है। हलाकत किसके नसीब में आती है? और गाफिल कौन लोग हैं? जो सोहबत से दूर है। और जो सोहबत से दूर है वो जिक्र से दूर है। अब देखो, आप शेख की सोहबत में थे, आपका पढ़ाई में भी दिल लग रहा था, आप पढ़ भी रहे थे, आपको मज़ा भी आ रहा था, आपकी कैफियत भी बन रही थी, आप तसव्वुर में भी रहते थे। अब सोहबत का राब्ता मुनक़ता हुआ, आपका दिल थोड़ा दूर होने लगा, आपके दिल में ख्यालात आने लगे, वसवसे आने लगे, आपका जो दिल था वो जिक्र से गाफिल होने लगा। आप पहले सूरह कुरैश पढ़ रहे थे 1111 मरतबा, फिर आप 313 पे आ गए, फिर आप 111 पे आ गए, और फिर आप बोलते हो यार नमाज के बाद 7 बार पढ़ लूँगा। है कैफियत, लेकिन पहले ये कैफियत नहीं थी। पहले अमर था। अमर मतलब हुक्म, उसकी पैरवी थी। जब तुम हुक्म से तुमने खुद को जुदा किया तो तुम गफलत की तरफ आने लगे। अच्छा, शैतान तुम्हें कभी भी नहीं बोलेगा कि तू नमाज ना पढ़, शैतान तुम्हें कभी भी जिक्र से नहीं रोकेगा, बल्कि वो तुम्हारे अंदर ऐसे वसवसे डालेगा कि यार अभी टाइम है, पढ़ लियो। पहले तुम 1111 पे थे, फिर 313 पे आए, फिर 111 पे आए, फिर खाली 11 पे रह गए, और फिर कभी ऐसा हुआ कभी छुट गई, कभी दूसरे दिन याद आया पढ़ लिया। सोहबत से दूरी हुई, इल्म से भी दूर हो गए, रूहानियत से भी दूर हो गए, तवज्जो से भी दूर हो गए, हर चीज़ से दूर हो गए। जब गफलत में पड़े, कुरान ने क्या कहा? कि कुरान में है, उसका मफहूम है कि जो शख्स हमारी याद से तगाफुल बरतता है, हम उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं। जो शख्स हमारी याद से तगाफुल बरतता है, हम उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं, और वो शैतान उसके साथ साथ रहता है। अब देखो, तुमने उसकी याद से तगाफुल बरता, उसने तुम पर मुसल्लत कर दिया किसको? जो तुम्हारे अपने अंदर ही है, क्योंकि वो गालिब आया। जब वो गालिब आया तो उसने सबसे पहले तुम्हें जिक्र से रोका, तुम्हें गफलत में डाला, और गफलत में डालने के बाद आहिस्ता आहिस्ता, पहले तुम 120 बार सूरह मुज़म्मिल पढ़ते थे, उसके बाद तुम्हारे दिल में ख्याल आया यार इससे मुझे रुजत तो नहीं हो रही, इससे मेरे मामला में रुकावट तो नहीं आ रही, यार मेरा सर भारी हो रहा है, ये सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ने की वजह से तो नहीं है, अरे मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया इस वजह से तो नहीं है। आप उसने बोला यार मैं 120 पढ़ रहा हूँ, चलो मैं एक काम करता हूँ उसको 60 दफ़ा कर लेता हूँ। अब जब आप 120 से 60 बार आए, आपने अपनी तादाद को कम किया, और फिर 60 से 30 की तरफ आए, 30 से 9 की तरफ आए, 9 से 1 की तरफ आए, और एक तरफ में कभी भूल गया कभी पढ़ लिया, कभी भूल गया कभी पढ़ लिया, तो तुम गफलत की तरफ पहुँच गए अपने। लेकिन आपके दिल में ये है कि हाँ भाई नमाज पढ़ना है मुझे 5 वक्त की, नमाज में छूट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे बारे में ईमान है कि 5 वक्त की नमाज हम पे फ़र्ज़ है। ऐसा ही है ना,
लेकिन इन जो हम नवाफिल की तरफ जाते हैं, जब हम नफली इबादत करते हैं, नफली जिक्र जो करते हैं हम, उसमें फिर हमारे दिल में वसवसे आते हैं। और ये सब कुछ किस वजह से हो रहा होता है? शेख की सोहबत से दूरी की वजह से। अब सोहबत क्या है? सोहबत क्या है? सोहबत है शेख की गुफ्तगू को तवज्जो से सुनना। अब तुम उसकी महफिल में बैठ के सुनो, इंटरनेट के जरिए सुनो। अब एक शख्स हिंदुस्तान में रहता है, वो अपने शेख की सोहबत इख्तियार नहीं करता। एक शख्स यूरोप में रहता है, वो अपने शेख की सोहबत इख्तियार नहीं करता। लेकिन ये जो एक सोशल नेटवर्क है, इसने तुम्हें वो सोहबत दे दी, इसने वो तुम्हें सोहबत दे दी, क्योंकि तुम उसको देख भी रहे हो, उसको सुन भी रहे हो। उसको देख भी रहे हो, उसकी सुन रहे हो। तुम्हारे शेख की जो निशिस्त है वो तुम्हारे लिए सोहबत है। अब शेख के साथ तुम होते हो, अब चाहे तुम्हारी गुफ्तगू रूहानियत पे हो या ना हो, अमलियात पे हो या ना हो, दीन पर हो या ना हो, उसके साथ बैठना तुम्हारा सोहबत है। अच्छा, गफलत क्या है कि जो तुम सोहबत में बैठे और तुमने उसकी गुफ्तगू पर, उसकी बातों पर अमल नहीं किया, खाली सुना, ये गफलत है। अब शेख कह रहे बेहयाई के करीब ना जाओ, तुमने सुन लिया कि शेख ने कहा है कि बेहयाई की तरफ, लेकिन तुमने अमल नहीं किया, ये गफलत है। इसीलिए औलिया कराम फरमाते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो शेख की सोहबत में रहकर भी गफलत में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने मफाद में होते हैं, उनका मकसद होता है ना। अब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत इस कायनात की सबसे अफजल और आला सोहबत थी। उस जैसी सोहबत कभी किसी को मैसर नहीं होगी। लेकिन आपकी सोहबत में मुनाफिकीन भी बैठते थे, अबू जहल भी होता था और दूसरे भी होते थे। तो सोहबत के असर उन मुनाफिकों पे क्यों नहीं हुआ? उसका असर उन मुनाफिकों पर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो गाफिल थे, उन पे मोहरें लगी हुई थी ना। देखो, काफिर होना कोई मायूब बात नहीं है। काफिर ये हुआ ना कि भाई बंदा काफिर हो गया, ईमान से गया। अब वो जब रुजू करेगा, अल्लाह बेहतर माफ करने वाला है। लेकिन मुनाफिक होना काफिर होने से ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, मुनाफिक को हिदायत नहीं मिलती। मैंने कभी तारीख में ये चीज़ नहीं पढ़ी कि किसी मुनाफिक को हिदायत मिली हो, या आप अगर आपकी नज़र में कोई वाक़या है किसी मुनाफिक को हिदायत मिली हो तो मुझे बताओ, किसी एक मुनाफिक का नाम बताओ। आपने तारीख में ये तो सुना होगा, ये तो पढ़ा होगा कि फला काफिर मुसलमान हो गया, फला मुरत्तिद जो था वो मुसलमान हो गया, जो मुर्तिद हो गया था वो मुसलमान हो गया। लेकिन सुने कि कोई मुनाफिक मुसलमान हुआ? इसलिए कहते हैं ना कि मुनाफिक जहन्नम के और निचले दर्जे में होगा। मतलब काफिर फिर भी वो ऊंची जगह पर होगा गफलत की, वो उससे भी ज्यादा नीची जगह पर होगा मुनाफिक। यानी कि हुजूर की सोहबत में मुनाफिक बैठते थे, लेकिन वो किस लिए बैठते थे? हुजूर की सोहबत इख्तियार करने के लिए नहीं बैठते थे, वो इसलिए बैठते थे कि इधर की उधर और उधर की इधर लगाएं कि कौन से साहबी क्या कर रहे हैं। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप की जब निशिस्त लगती थी, जब साहबी रसूल बैठा करते थे, तो आप मुख्तलिफ मकामात पर भेज दिया करते थे। तो वो जो मुनाफिकीन होते थे ना,
वो मुशरिकीन की खबरें हुजूर को लाकर देते थे और हुजूर की खबरें मुशरिकीन को ले जाके देते थे। हुजूर की सोबत में बैठते थे, कहते थे हुजूर हम आपके साथ हैं, आपके लिए जान भी हाजिर है, हुजूर आप जहाँ आपका पसीना गिरेगा हम खून गिराएंगे। और जब वही मुनाफिकीन मुशरिकीन के साथ बैठते थे तो कहते थे गोया हम तो इनके साथ मजाक कर रहे हैं, हम तो तुम्हारे साथ हैं। कुरान कह रहे हैं ना। तो सुना है कि किसी मुनाफिक को कोई तौबा नसीब हुई हो। तो इस दौर के अंदर यानी कि मुनाफिकत हर दौर में रही है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और आखिरी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तक ये रहेगा, ये सिलसिला। मुनाफिकत कुफ्र का आला दर्जा है। जब हुजूर की सोबत में रह के सहाबी रसूल महफूज नहीं हुए उनके शर से, तो आज औलिया कराम की सोबतों में कैसे रह सकते हैं महफूज? हमारे दीन में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबूवत का ऐलान किया, उसके बाद जितनी भी जंगें लड़ी गई हैं वो सब मुनाफिकीन के शर की वजह से लड़ी गई थी। मुनाफिकीन ने इधर का उधर, इधर की उधर गलत बयानी कर करके क्या करा था? मुसलमानों को तारीख उठाकर देखो आप, आलम इस्लाम में जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी मुसलमान हैं, उन सबको सबसे ज़्यादा नुकसान मुनाफिकों ने पहुँचाया है, इतना कुफार ने नहीं पहुँचाया। दीन को नुकसान कुफार से नहीं पहुँचा, दीन को नुकसान किससे पहुँचा? मुसलमानों के अंदर जो मुनाफिकीन थे उनसे नुकसान पहुँचा। एक साहबी रसूल आए हुजूर की बारगाह में, कहने लगे हुजूर मैं ईमान लाना चाहता हूँ, आप मुझे तौबा कराएं। मैं ईमान लाना चाहता हूँ, आप मुझे तौबा कराएं। आपने क्या फरमाया था? आपने फरमाया यूं ना कहो मैं ईमान लाने, यूं कहो कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। ईमान हनूज से तुम्हारे दिलों में अभी दाखिल ही नहीं हुआ, ईमान अभी नहीं आया। हुजूर ने फरमाया ये ना कहो मैं ईमान लाना चाहता हूँ, ये कहो मैं मुसलमान, और उसके बाद फिर ईमान का रास्ता चलता है। मुसलमान होगे तो ईमान आएगा ना, डायरेक्ट ईमान वाले नहीं हो सकते। अब इस तरीके से अगर देखा जाए तो अगर मुसलमान के घर जो बच्चा पैदा होता है तो क्या वो मुसलमान होता है? मुसलमान के घर जब बच्चा पैदा होता है तो वो मुसलमान ही रहता है, लेकिन आपकी तरबियत उसको ईमान वाला बनाती है। आ गई वही बात किसकी? सोहबत की। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि माँ की गोद से कब्र की लहद यानी कि अपनी लहद तक इल्म हासिल करो। एक डॉक्टर के घर बच्चा पैदा हुआ, वो डॉक्टर कहलाएगा? वो यही कहेगा मेरा बाप डॉक्टर था। अब वो भी डॉक्टर बनना चाहता है तो उसके लिए उसको कितने मराहिलों से गुजरना पड़ता है? तो मुसलमान बनने के लिए कितने मराहिलों से गुजरना पड़ता है? आपने सोचा है? नहीं, आप तो ख़ानदानी मुसलमान है, पैदाइशी मुसलमान है, आपको ज़रूरत ही नहीं हमें इन मराहिलों से गुजरने की। हमारे यहाँ खराबियाँ क्यों पैदा हुई हैं? कलमा पढ़ लेने से इंसान मुसलमान हो जाता है। हमने कलमा पढ़ा, हम मुसलमान हो गए, क्या ये हमारे लिए काफ़ी है? फिर
आगे के मराहिल हमें कौन तय कराएगा? इसीलिए कहते हैं कि अच्छों की सोबत अख्तियार करो, नेकोकारों की सोहबत तुम्हारे लिए पारस के मानिंद है कि तुमसे अगर दुनिया को फायदा ना भी हुआ तो नुकसान भी नहीं होगा। अगर तुम सिर्फ सोबत में बैठते हो, बुग़्ज़ नहीं रखते, मुफाद नहीं है, अमल नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, आप खाली बैठते हो उसकी सोबत में, तो सोबत का असर भी ये होता है कि दोस्तों में नाम लिखा हुआ होता है। खाली सोबत का असर। हजरत कुतुब रुब्बानी महबूब सुबहानी मेरा हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक मुरीद आपकी सोबत में आपका खादिम था, बस वो कोई चीज़ नहीं करता था, वो कोई अमल नहीं करता था, वो कोई पढ़ाई नहीं करता था, उसका काम सिर्फ खाना बनाना था, रोटियां बनाना था, तकसीम करना था। एक दफ़ा वो सफ़र के लिए निकला, आपसे इजाज़त ली कि हुजूर मुझे दूसरे मुल्क सफ़र के लिए जाना है, आप मुझे इजाज़त दें तो मैं जाऊं। आपने फरमाया हाँ जाओ। जब वो एक गया और एक जंगल से गुज़रा तो उसकी मुलाकात एक जमात से हुई, और वो जमात थी नेकोकारों की। अब सब आग लगा के बैठे हुए थे, तो ये दूर से आ रहे थे कि जब ये दूर से आ रहे थे ना, कुछ नहीं, सिर्फ सोबत का असर बता रहा हूँ तुम्हें, खाली सोबत का असर। वो आके उन नेकोकारों में बैठ गए। अब जब वो नेकोकारों में बैठे तो बारिश शिद्दत की हुई, इतनी शिद्दत की बारिश हुई, इतनी शिद्दत की बारिश हुई कि सारे एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। अब क्या किया जाए? वो शख्स भी आके बैठ गया। अब वो साहिब इख्तियार लोग जो बैठे हुए हैं, कि जिनको ये इख्तियार था मुशाहिदे के अंदर कि वो अल्लाह के फजल से, कि अल्लाह की अता से वो जो चाहे वो कर सकते थे। अब जब सामने एक दूसरे की शक्ल देखी, सबने बोला कि अपने अपने कमालात दिखाओ। एक जमात थी ना, साथ थे। उसने आंखें बंद करी, उसने दूसरे भी आंखें बंद कर ली, तीसरे ने भी आंखें बंद कर ली। अब सारे एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। ये ऐसे बैठे हुए थे। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा भाई सबने आंखें बंद करी हुए हैं, तो गोया हम भी आंख बंद कर लेते। अब जब ये आंख बंद करे तो ये भी उसमें शामिल होगा। अब जब ये इसमें शामिल हुए तो ये क्या देखते हैं कि धुआंधार बारिश हो रही है, और उसमें एक जंगल में एक हिरन है, तो उसके बच्चे हैं, उसने बच्चे जने, तो वो बारिश है ना, ये उसको लगा कि गोया कि ये हलाक हो जाए बच्चे। अच्छा, उसको इख्तियार था, उसने क्या करा, उसको कंट्रोल करा, दुआ करी कि वो बारिश आहिस्ता 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 रुक गई। उसने दुआ के लिए हाथ उठाए, उसने दुआ करी और बारिश थमना शुरू हो गई, बच्चे थोड़े नॉर्मल हुए, बच्चे भागने शुरू हो गए। अब सबने आंखें खोल ली, ये किसने किया? तो उसकी तरफ देखा, उसने कहा कौन हो तुम? मैं बोला फला मेरा नाम है। वो तो हो, लेकिन तुम तो, हमें तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है तुम्हारे अंदर, क्या मामला है? किसके साहिब दावत हो? मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ता। तो तुम्हें ये कमाल कैसे हासिल हुआ? मतलब फरमाया मैं तो अपने शेख की सोबत में रहता हूँ। तुम्हारे शेख का नाम क्या है? फरमाया मेरे शेख का नाम अब्दुल कादिर है। सारे खड़े हो गए। यानी वो तमाम नेकोकारों से सबकत ले गया, यानी कि उन नेकोकारों को जो मकाम और मर्तबा था वो उनसे अफजलियत पे चला गया। सिर्फ किसकी वजह से? शेख की सोबत पे। तो सोबत कितनी ज़रूरी है? बस शर्त ये है, शेख की सोबत तुम्हें कामिल कब करती है?
कि जब तुम्हारा दिल साफ होता है, क्यों में हुजूर फरमाते हैं कि अपने पीर भाइयों के लिए तुम जर्रा बराबर भी कनात, बुग़्ज़, कीना ना रखो, कि जो पीर भाई अपने पीर भाई के लिए रखता है उसके शेख का फैज़ उससे मुनक़ता हो जाता है। उसके शेख का फैज़ उससे मुनक़ता हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और जब फैज़ मुनक़ता होता है तो फिर वो कितनी सोबत इख्तियार कर ले, कितना ही झूठा पानी पी ले अपने शेख का, जितनी ही चप्पलें उठा के घूम ले साथ, उसको कोई फ़ायदा नहीं होता। उसकी मिसाल बिल्कुल मैं हुज़ूर फरमाते हैं ऐसी है कि जैसे एक गुरु और एक चेला सफ़र कर रहे थे। सफ़र करते हुए गांव पहुंचे और उस चेले को उस गुरु के साथ 20 साल गुजर गए। जब वो उस शहर में पहुंचा, जब उसने शहर की रंगीनियाँ देखी, शोर शराबा देखा, तो उसने अपने शेख से कहा, अपने उससे कहा गुरु से कि गुरु तू मुझे अब इजाज़त दे कि मैं अब तेरा साथ छोड़कर मैं अब दूसरे मामलात में लगूँ। तो फरमाया क्यों, क्या हो गया, हमसे कोई गलती हो गई क्या? फरमाया नहीं, तेरी कामिलियत में मुझे कोई शक नहीं है। किसने कहा? चेले ने अपने गुरु से कहा कि तू कामिल है, वल्लाह तू कामिल है। मैंने तेरे पास लोगों को आते हुए देखा, बदलते हुए देखा, लेकिन मुझे एक शक ये है कि मैं तेरे साथ 20 साल से रहा लेकिन मुझ पर कोई असर नहीं हुआ तेरी सोबत का। कि तेरी सोबत का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ, उसकी क्या वजह है? आपने फरमाया चल ठीक है, छोड़ वजह, तूने हमारी इतनी खिदमत की है, जाते जाते हम तुझे इनाम दे देते हैं। अच्छा जा मेरे हुजरे में एक गठरी रखी होगी, उसको उठा के ला। अब वो गठरी उठा के लेकर आया, उसने कहा खोल। उसने खोली तो उसमें एक संदूकचा निकला। संदूकचा था लोहे का। अब उसमें एक कपड़ा बिछा हुआ था, कपड़े के ऊपर एक पत्थर रखा हुआ था। तो गुरु ने कहा क्या है इसमें? उसने कहा हुजूर इसमें पत्थर रखा हुआ है। संदूकची के कौन सी है, लोहे की है ना ये? उसने कहा हाँ लोहे की है। उसने कहा पत्थर निकाल। उसने पत्थर निकाला। आपने कहा चल लोहा ढूंढ के ला। वो लोहा ढूंढ के लाया। आपने कहा इसको रगड़ इसमें। उसने उस पर रगड़ा, वो सोने का बन गया। क्या? वो सोने का बन गया। तो उसने कहा चेले ने हुजूर ये तो पारस है, जो जिसको छूले सोने का बन जाता है। तो फरमाया अच्छा मुझे एक बात बता, ये 20 साल से इसी बॉक्स के अंदर रखा हुआ है, ये सोने का क्यों नहीं बना बॉक्स? क्यों नहीं बना? उसके बीच में एक पर्दा था, एक कपड़ा, एक कपड़े ने एक हिजाब रखा हुआ था। फरमाया ये हिजाब खत्म कर दे, तू भी सोने का बन जाएगा। लेकिन अगर शेख की सोबत से तुम्हें कोई फायदा कुछ भी ना हुआ ना, इतना जरूर होगा कि तुम गुनाह की तरफ नहीं जाओगे। बुराई की तरफ नहीं जाओगे। लेकिन उसके लिए एक रास्ते का इंतखाब तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्या? वो है अदब। अच्छा अदब क्या है? अदब किसे कहते हैं? आदमी जो है ना वो अपने शेख की सोबत में बैठकर उसके हिसाब से जो है ना अदब नेक काम करने को कहते हैं। जिस काम में कोई खूबी हो उसको एहसन अंदाज से करना, ये अदब है। अब तुम्हारे शेख आए, तुम लेटे हुए थे, तुम एकदम उड़ गए, ये तुमने अच्छा काम किया ना? अदब।
तुम हाथ बांध के खड़े हो गए, एहसान काम किया ना, ये अदब है। जब तुम्हारे अंदर अच्छे काम करने की खूबियां होंगी, हर काम करने का देखो तरीका है। अब खाने के भी आदाब है। अब एक बिरयानी रखी हुई है, एक बड़े निफासत के साथ आप खा रहे हो और एक मुट्ठी भर भर के खा रहे हो, जबकि खाना ही तो है, एक काम ही तो है। लेकिन उसमें खूबी कब पैदा हुई कि जब तुमने उसको एहसन तरीके से करना शुरू किया। ये अदब है। जब तुम्हारे अंदर अदब होगा और तुम जिसके लिए अदब करोगे, जिसका अदब करोगे, तो तुम्हारे दिल में उसके लिए मोहब्बत डाल दी जाएगी। और जब तुम्हारे दिल में उसके लिए मोहब्बत डाल दी जाएगी तो तुम्हें सिरात मुस्तकीम पे चलने का तरीका तालीम कर दिया जाएगा। सहाबी रसूल कौन से चिल्ले किया करते थे, कौन से अमाल किया करते थे, बताओ ना मुझे। सोहबत का असर, अदब, मोहब्बत, ये तीन चीजें सहाबी में थी जो कमाल को पहुंचे, और उन जैसे लोग कोई नहीं है। आपने क्या करा, इन तीनों चीजों को तर्क करके अमलियात की लाइन पकड़ ली। ऐसा ही है ना। अब फिर यहां पे मामला ये आता है, शेख फरमाते हैं कि मुरीद दो तरह के होते हैं। क्या? एक वो जो अल्लाह और उसके रसूल के लिए आते हैं, जो उसके मतलाशी होते हैं। एक वो जो अपने मफाद के लिए आते हैं। अब मफाद चाहे कोई भी हो, चाहे इल्म सीखना हो, चाहे दीन सीखना हो, चाहे रूहानियत सीखना हो, चाहे दुनिया सीखना हो, चाहे कुछ भी करना हो, अपने मफाद के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, या किसी काम के लिए भी, या तिजारत के लिए। भाई जितने भी लोग शेख के पास जाते हैं, तुम जाते हो हुजूर जिसके लिए दुआ कर दें, तुम जाते हो हुजूर औलाद के लिए दुआ कर दें, ये जाते हैं हुजूर मुझे अल्लाह और रसूल का रास्ता दिखा दें, और ये आते हैं ये कहते हैं हुजूर मेरे लिए तो आप हैं बस। तो फरमाते हैं कि जो शख्स अपने मफाद के लिए आता है वो एक दिन चला जाता है, वो एक दिन चला जाता है, और जो हमारे लिए आता है वो फिर हमेशा हमारे साथ रहता है। शायर कहता है कि मंजिलों की बात छोड़ो, किसने पाई मंजिलें। हर बंदा मंजिल के पीछे लगा हुआ है ना, कि मुझे मंजिल मिल जाए, मुझे मंजिल मिल जाए, मुझे कामयाबी मिल जाए, ऐसा ही है ना। तो शायर क्या कहता है, मंजिलों की बात छोड़ो, किसने पाई मंजिलें, बस एक सफ़र अच्छा लगा, एक हम सफ़र अच्छा लगा। क्या? एक सफर अच्छा लगा और एक हम सफर अच्छा लगा। एक हम सफ़र अच्छा लगा। यहाँ तो ज़रा से लोग कामिल हो जाए तो वो अपने शेख से आगे निकल जाते। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सुना है, ये पता नहीं क्यों कहते हैं शेख से आगे बताते हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, शेख से आगे निकल जाए, और ना निकलो तो लोग निकाल देते हैं। हाँ, गलत फहमियाँ पैदा करके। आप ना निकलना चाहो तो लोग तुम्हें निकाल देते हैं। बस ये इस लाइन में बार कितने हैं? जैसे आपने फरमाया कि आपको तन्हाई पसंद होने लगेगी, सोबत छोड़ तन्हाई इख्तियार कर, एक ये बार आपने बताया। हाँ, एक जो आपको जबरदस्ती धक्का देके आगे निकालना है, एक ये बार हुआ। तो भैया ये ऐसे वार भी होंगे जो मुझे पता नहीं चल रहे, इनको पता नहीं चल रहे, वो कैसे पकड़े? देखो, अगर तुम्हारी तन्हाई
तुम्हें तुम्हारे यार से गाफिल लगती है तो वो तुम्हारे लिए हलाकत है। कहते हैं कि लोग तन्हा होकर भी तन्हा नहीं होते और लोग बड़ी महफिल में भी तन्हा होते हैं। तुम जिससे मोहब्बत रखते हो, अगर तुम्हारा कोई दिन ऐसा गुजरा कि जिसमें तुमने दुरूद ना पढ़ा हो, नहीं गुजरा ना, क्यों नहीं गुजरा? शायद मेरी आदत खत्म हो गई, लेकिन जो आज़ा है ना, उनके अंदर आदत है कि भाई ये करना है, क्योंकि ये मोहब्बत की इंतहा है कि तुम किसी भी दिन उनकी मोहब्बत से गाफिल नहीं हो। ये ईमान में होने की निशानी है। वार जो होते हैं ना, एक होता है नफ्सानी वार, एक होता है शैतानी वार। हम नफ्सानी जो वार होता है ना, हम उसको तो पहचान लेते हैं, उसमें तमीज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एक कुलिया है क्या, कि अगर हमारे दिल में हमारे शेख के लिए मोहब्बत कम हुई है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत कम हुई है, तो समझ लो कि तुम पे ये वार हो गया। तुम पर ये वार हो गया। अब तुम इससे कैसे बचोगे? तुम लाख इबादतें कर लो, लाख नवाफिल पढ़ लो, लाख इस्तग़फ़ार पढ़ लो, तुम इस मर्ज़ से नहीं छूट सकते। इसके लिए तुम्हें एंटीबायोटिक ही चाहिए, और वो एंटीबायोटिक क्या है? सोहबत। भाई बाज़ हमारे इंसानी जिस्म के अमराज ऐसे होते हैं जो टैबलेट खाने से ठीक हो जाते हैं, और बाज़ होते हैं तुम लाकर टैबलेट खा लो नहीं होते, एंटीबायोटिक से ही होते हैं। तो शेख की सोहबत क्या है? एंटीबायोटिक। तुम लाख गुमराह हो जाओ, भटक जाओ, जब तुम्हें अपने शेख की याद आए ना, तो तुम उसके दर चले जाओ, वो तुम्हें मायूस नहीं करेगा। देखो, जितना गंदा बर्तन लेके जाओगे ना, उतना साफ करने में मुश्किल होगी, वो देर लगेगी। जितना कम गंदा बर्तन लेके जाओगे, उतना कम टाइम लगेगा, जल्दी मुसफ़ा हो जाओगे। और कोई ये चाहे कि इसी गंदे बर्तन में मुझे मिल जाए, नहीं मिलता। नहीं मिलता। Definitely अच्छा, ऐसे गंदे बर्तन में रुजत पैदा होती है। yes। अव्वल तो मिलता नहीं है, और अगर मिल भी जाए तो उसके किसी काम का नहीं होता। अब मैं रात भर इबादत कर रहा हूँ, आई बात समझ में, दिन भर मैं कारोबार कर रहा हूँ, अब उसमें छूट भी चल रहा है, मामूलाती ज़िंदगी भी चल रही है, आंखों की बेहयाई भी हो रही है, वो ज़िंदगी का हिस्सा भी है, और फिर दोबारा इबादत में लगा हूँ रात में आके। तो क्या ऐसी इबादत हमारे किसी काम आएगी? इसीलिए जो तज़किया नफ्स है ना, दुनिया के तमाम मज़ाहिब में इसका कॉन्सेप्ट है। दुनिया के तमाम मज़ाहिब में इसका कॉन्सेप्ट है, तज़किया नफ्स। कुरान की आयत है ना, क़द अफ़लह मन तज़क्का, कि कामयाब हुआ वो शख्स जिसने तज़किया नफ्स किया। इसीलिए जब तुम अपने शेख की सोबत अख्तियार करते हो, तो सबसे पहले तुम्हारी इस्लाह होती है। तुम्हारी इस्लाह क्या होती है? अब तुम शेख की सोबत में बैठे हो, शेख तुम्हें हुजूर की ज़िंदगी का वाक़या सुना रहे हैं, औलिया कराम का वाक़या सुना रहे हैं, अपना हाल बता रहे हैं, अपने वाक़यात बता रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? तुम्हारी कैफियत बदल रही है। अब जब तुम्हारी कैफियत बदल रही है, तो इसका मतलब है कि उसकी सोबत का असर हो रहा है तुम पर।
तुम्हारी ऊपर तुम्हारी सोबत की शेख की सोबत का असर कितनी देर तक रहता है? हम जैसे बदतमीज लोगों का तो जब तक बैठे हैं उस वक्त तक रहता है। बाहर निकलते हैं सब भूल जाते हैं, थोड़ी ठंडी हवा लगती है, टोपी उतारते हैं, सहलाते हैं, लो जी जहन फ्रेश हो गया। इतनी देर का असर होता है। इसका मतलब क्या है कि हमारे अपने अंदर खामी है, हमारा बर्तन अभी ज़्यादा गंदा है, कुछ कर लेने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपने फरमाया कि जब तुम हया ना करो, क्या, जब तुम हया का दामन हाथ से छोड़ दो, जब तुम हया ना करो तो फिर जो तुम्हारा दिल आया वो करो। यानी कि तुम्हारे अंदर हया है तो तुम्हारे अंदर ईमान है। अगर तुमने देखना है ना कि किसका ईमान कितना ताकतवर है, कितना कमज़ोर है, ईमान बढ़ता भी है, ईमान घटता भी है, बड़ी बहस है इसमें उलमाए कराम की। कुछ कहते हैं कि ईमान नहीं ना घटता है ना बढ़ता है, कुछ कहते हैं घटता भी है बढ़ता भी है। तो तुम उसके अंदर हया देख लो तो तुम्हें पता लग जाएगा कि ईमान का कितना हिस्सा है। और नमाज बुरी बातें और बेहयाई से रोकती है। अब आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो, आप रुके हो अभी तक, क्यों? नमाज कायम नहीं हुई सही नमाज कायम नहीं हुई। फ़वाइलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, कि बड़ी खराबी है उन नमाज पढ़ने वालों की जो अपनी नमाजों से गाफिल है। हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, हम गाफिल हैं। हम शेख की सोबत भी इख्तियार कर रहे हैं, फिर भी हम गाफिल हैं। अब तुम अपने शेख की सोबत में बैठे हो, ठीक है, अब तुम बैठोगे तो ये देखोगे कौन कौन आया हुआ है। अरे शायद भाई नहीं आया, जिब्रान नहीं आया, हाँ वो आ रहे रास्ते में, अच्छा फला भी आ गया, फला भी आ गया, फला भी आ गया। ये ना करो। जब शेख की सोबत में बैठो तो तुम्हारे और शेख के अलावा कोई नहीं होना चाहिए, तो सोबत है। अब मैं अपनी बात बताऊं, मैं अगर अपने मुर्शिद से मिलता भी हूं ना तो मैं अपने काम के अलावा मैं दूसरी बात हरगिज नहीं करता। क्या? अपनी बात के अलावा, अपने काम के अलावा मैं दूसरी बात हरगिज नहीं करता कि किसने क्या कहा, किसने क्या सुना, किसने क्या बोला, किसने ऐसा किया, किसने वैसा किया। नहीं, शेख इन कामों के लिए थोड़ी है। मैं तन्हाई में मिलूं, मैं घर में मिलता हूं, मैं हर जगह मिलता हूं, सिर्फ अपनी बात की इजाजत ली और लौट गए। एक बुजुर्ग अपने निशिस्त पर मौजूद थे, एक शख्स आया, उसने इजाज़त चाहिए कि हुजूर अंदर आने की इजाज़त दीजिए। आपने फरमाया आ जाओ। जब वो शख्स आया, कहने लगा हुजूर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। फरमाया क्या हुआ? फरमाया आपका मुरीद बीच चौराहे पे आपको ये बोल रहा है, इन्हीं अलकाबात से नवाज रहा है, आपको कह रहा है कि ये ऐसे ये वैसे ये हैं ये वो हैं ये वो हैं। आप थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए, अफसरदा से हो गए आप। उस मुरीद ने कहा हुजूर गुस्ताखी माफ़, मुझसे कोई गलती हो गई। फरमाया नहीं, तू भी उस जुल्म में शरीक हुआ। उसने तीर चलाया और तूने लाके मुझे घोंप दिया।
समझना वो गिरी कि उसने तीर चलाया, तूने लाके तो घोंप दिया उसने हवा में चलाया, ये आपके लिए था। कि हजरत इधर बैठे हुए हैं। क्या था? मुनाफिक, अपनी मफाद के लिए कि अब वो शेख की नज़र में गंदा हो जाए, बुरा हो जाए और मैं अच्छा हो जाऊं। इस अच्छे होने ने नहीं पता कि उसकी सब कुछ ख़त्म कर दिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब तुम अपने शेख की सोबत में बैठो तो अंधे गूंगे बेरे होकर बैठो, बेरे होकर बैठो। किस लिए? शेख के अलावा कुछ नहीं आवाज आ रही, कोई आवाज़ नहीं आ रही किसी की। अंधे होके बैठो कि शेख के अलावा कोई नहीं दिखाई दे रहा। गूंगे होके बैठो क्योंकि तुम उसको सुनने जा रहे हो। और यहाँ तो पूरे पूरे खुद सुना रहे होते।